आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पासम तह बद्धमाणम च उक्कित्तणम। एक पाठ है जिसे आवश्यक के अंतर्गत प्रातः सायं पठित किया जाता है। आम भाषा में लोगस कहा जाता है। हम चारित्रात्माओं के लिए तो एक अहोरात्र में कितनी बार वह लोगस का पाठ स्मरणीय उच्चारणीय होता है। 2 बार प्रतिक्रमण के अंतर्गत भी कितनी बार लोगस का पाठ हो जाता है या होना चाहिए, विधि है। संवत्सरी के दिन तो 40 लोगस का ध्यान का विधान है, व्यवस्था है। 40 लोगस, भले साधु साध्वियां हो चाहे श्रावक श्राविकाएं हो। 40 लोगस का ध्यान एक बड़ा ध्यान होता है। बरस में एक बार वह साधु साध्वियों के लिए अवश्य करणीय होता है। और रोजमर्रे के प्रतिक्रमण में भी सुबह हो या सायं न्यूनतम 4 लोगस का ध्यान तो है ही है। और उसके सिवाय भी 2 बार पाठ, सुबह भी फिर सायं भी। बाकी अहोरात्र में जैसे विहार करके साधु आए हैं यहाँ, तो उनका कर्तव्य है आने के बाद वे विधिवत इच्छामि परिक्रम्यम तस्य उत्तरी, फिर लोगस का ध्यान और फिर लोगस का उच्चारण या पाठ यथा विधि करें। ऐसे दिन में अनेक बार काम पड़ सकता है। अर्थात दिन में कितनी बार एक पवित्र पाठ स्मृतिगत या वचोगत या दोनों हो जाता है। लोगस में खास क्या बात है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम 24 केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिं च पुप्फदंतम शीअल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च। 24 तीर्थंकरों के नाम आ गए। एवं मए अभिथुआ बिहुय रयमला पहीण जर मरणा 24 जिणवरा तिथयरा मे पशीयंतु कित्तीय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंत आश्रय। यह लोगस का पाठ है। यह एक बार हुआ। अनेक बार हम चारित्रात्माओं के लिए यह स्मरणीय उच्चारणीय होता है। एक पवित्र पाठ 24 तीर्थंकर जो इस अवसर पिणी में हुए हैं, भगवान ऋषभ से लेकर भगवान वर्धमान महावीर तक, ये सभी तीर्थंकर वर्तमान में सिद्ध अवस्था में हैं। इन 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व हुए हैं। और ऐसा लगता है वर्तमान में तो पूरे भारत में देख लो, भगवान पार्श्व के प्रति जितना लोगों में आकर्षण कह दें, श्रद्धा का भाव कह दें, संभवतः उतना शेष 23 तीर्थंकरों के लिए स्थूल रूप में नहीं लगता। आप देखिए पूरे भारत में मंदिरों की कोई विश्लेषण करे मंदिरों का, तो पार्श्वनाथ के जितने मंदिर मिलेंगे संभवतः और किसी तीर्थंकर के उतने मंदिर नहीं मिलेंगे। मिठाम करो, भगवान महावीर के मंदिर कितने मिलेंगे भारत में?
मुझे तो सुनने में जानने में संभवतः कम मिले भगवान महावीर के नाम के मंदिर जो हमारे निकटतम हैं, उनको मानो इतना मंदिर के रूप में तो महत्व संभवतः नहीं मिल रहा है। भगवान पार्श्व को देखिए, जगह जगह आपको दिगंबर परंपरा को देखो, श्वेतांबरों को देखो, जो भी यथार्थ है, पार्श्व के मंदिर कितने मिलते हैं। तो कोई कारण तो होगा, भगवान पार्श्व के प्रति इतना जनाकर्षण है। भगवान पार्श्व को पुरुषादानीय एक सुंदर विशेषण प्राप्त है, पुरुषादानीय। और भगवान पार्श्व के समय के साधु होते थे, जैसा बताया गया है, वो हम जैसे इतने नियमों वाले नहीं थे। जैसे वर्तमान में साधु के तो सफेद वस्त्र का विधान है, व्यवस्था है, परंतु संभवतः भगवान पार्श्व के जमाने के साधु थे, वे तो काले लाल पीले कैसे कैसे कपड़े पहनते होंगे। तो वे इतने बंधे हुए नहीं थे कि सफेद ही कपड़े पहनने हैं। यो माने कि उनके लिए ज्यादा नियमों की अपेक्षा ही नहीं थी। इतने उच्च कोटि की आत्माएं, ज्यादा नियमों की अपेक्षा नहीं रही होगी। और भगवान महावीर के साधु तो वक्र जड़ कहे गए हैं। वे ऋजु प्राज्ञ बहुत अच्छे संत, यानी बहुत पवित्र आत्माएं। पवित्र आत्माएं तो आज भी मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर तुलना करें, सर्वालय तुलना करें, तो जितनी पवित्रता बीच के 22 तीर्थंकरों के जमाने के साधुओं में थी, शायद उतनी पवित्रता तुलनात्मक दृष्टि से आज नहीं भी हो, क्योंकि वक्र जड़ साधु हैं। वक्र जड़ वक्रता कर सकते हैं। भगवान पार्श्व की आज जन्म जयंती है, पौष कृष्णा दशमी का दिन है। और धर्मेंद्र पद्मावती का नाम भी जुड़ा हुआ है पार्श्व के साथ। धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय, पार्श्वनाथ के साथ धर्मेंद्र पद्मावती का योग। धर्मेंद्र पद्मावती तो देव जाति के प्राणी हैं। भवनपति विभाग के देवों में एक प्रकार नाग कुमार, धर्मेंद्र पद्मावती नाग नागिन का जोड़ा। राजकुमार पार्श्व का सामीप्य मिला, मानो लकड़े में जलते हुए वे नाग नागिन। राजकुमार पार्श्व ने कुछ सुना दिया, पाठ सुना दिया, अच्छा योग, और एक देवगति में जाकर के नाग नागिन का जोड़ा पैदा हो गया, आश्रय। तो भगवान पार्श्व एक धर्मोपदेशक, तीर्थंकर, अधिकृत प्रवचनकार उन्हें कहा जा सकता है। ऐसे परम प्रभु पार्श्व का आज जन्म दिवस है। गीत में कहा गया, प्रभु पार्श्व देवचर, प्रभु पार्श्व देवचर, सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक दुनिया में देव लाखों हैं पूजे जा रहे हैं, पूजे जिन देव इस
रसना में, जिन देव इस रसना में, तेरा ही नाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक हो, तुम एक, तुमसे न राग रति, क्यों द्वेष और से, क्यों द्वेष, यह बीत रागता तेरी, यह बीत रागता मेरा विश्राम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक हो, तुम एक, कैसे बनूं मैं उर्ऋण उपकार से, अहो उपकार से, चरणों में भले पन्हैया, चरणों में यह मेरी चाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम, पा एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बस काम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, नस नस में बस रहे हो रस ज्यों कवित्व में, रस ज्यों भगवान भक्त तुलसी, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव
सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक। भगवान पार्श्व से जुड़ा हुआ उपसर्ग हर स्तोत्र, कितने लोग उसका भी पाठ करते होंगे। ओम उवसग्गहरं पासम पासम वंदामि कम घन मुक्कम, विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम, विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सयामणु ओ, तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम, चिट्ठ दूरे मंतो तुझपणा मोवि बहुफलो होई, नर तिरि ए सुविजीवा पावंतिन दुख दोहग्गम, तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पाय वब्बहिए, पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणम्, इयसंथु ओ महायस भक्तिभर निभरेण हिय एण, ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिण चंद। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि ऊण पास, विषहर वसह जिण फुलिंग, ह्रीं श्रीं नमः आश्रय। ऐसा यह पाठ। तो एक तीर्थंकर पुरुष जो हमारी इस दुनिया में हुए, हम वाराणसी जाकर आए हैं, दिल्ली से चले थे, विराटनगर जा रहे थे, मार्ग में वाराणसी भी आई, और भगवान पार्श्व के जन्म से जुड़ा हुआ वह स्थान वाराणसी। तीर्थंकर कहीं पैदा हुए हों, वे जो दुनिया को उद्योत देते हैं वह खास बात। उज्जोय गरे, उद्योत कर, वे उद्योत करने वाले होते हैं। और आदिकर, तीर्थंकर आदिकर होते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले मानो उसकी आदि करने वाले होते हैं। आदिनाथ भगवान ऋषभ को कहा गया, और यों भगवान पार्श्व क्या हर तीर्थंकर आदिकर होता है। तो हम आज जो निमित्त मिल गया पौष कृष्णा दशमी का, परम प्रभु पार्श्व के प्रति अनंत अनंत मानो श्रद्धा अर्पित करते हैं।